नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल ये वैकेंसी जो है आपको आ चुका है और ऑनलाइन आपका शुरू है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी भी आपका रहने वाला है, याद रखेंगे। और कितना पोस्ट है तो याद रखना 4100 प्लस पोस्ट, और इसी में आपको फाइट करना है। सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना तैयारी में लग जाइए, अभी से लग जाइए, शुरू से तैयारी करिए। ये नहीं कि अब एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी में लग जाइए, तब आपका जो है एग्जाम निकलेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। और कैसा रहा आप लोग का दिवाली? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा रहा होगा। अब दीपक की तरह अब से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, जलते रहिए, और आपको लास्ट में आपको रिजल्ट आएगा और आपको जो है खुशी वहाँ पर मिलेगा। अगला दीपावली आप जो है इस खुशहाली के साथ मनाना है, वर्दी लेके बनाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका क्लास है दोस्तों, ये आपको प्रीवियस ईयर का क्लास है, याद रखना। क्वेश्चन बैंक है, आपको जो है खान सर के द्वारा निकाला गया है। 7वां ये क्लास है। इससे पहले 1 से लेकर के 6 तक इसका क्लास दोस्तों आपका हो चुका है। अगर आपका छूट गया है तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप क्लास जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसका PDF आपको ऑलरेडी उड़ान बैच के प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया गया है, और आपको एप्लीकेशन पे भी दे दिया गया है। वहाँ से अपना जो है इसको बनाइएगा और क्लास अच्छे से करिएगा। और सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास को देखेंगे, तब जाके आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। बहुत अच्छे से इसमें मैंने सभी क्वेश्चन को समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। अच्छे से सभी क्वेश्चन को आप समझिएगा, तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा क्या क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, उड़ान बैच अगर आप नहीं लिए हैं तो उड़ान बैच में आपका जो है ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो अपना जाके बैच सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्स का दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के जो है 150 वर्ष पूरे होने को मनाया। मतलब ये मनाया जाने की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कब मनाया? 150वां वर्षगांठ। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर होगा 2002 में दोस्तों ये मनाया। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्या यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये 15 मई को मनाया जाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। और ये पहली बार जो मनाया गया था दोस्तों, याद रखना 1994 ईस्वी में मनाया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय जो है यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय जो माने कि संयुक्त राष्ट्र सभा का जो महासभा एक अंग है, उनके द्वारा इसकी घोषणा किया गया था, ठीक है। ये घोषणा 1993 में ही हुआ था, लेकिन ये 15 मई जो है 1994 से ये प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, ये कहाँ पर, ये बताइए। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, राइट आंसर 3 का बताइए क्या हो जाएगा। ये होगा चित्तरंजन में। इस ऑप्शन के अनुसार चित्तरंजन ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जहां पर इंजन का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, ये बताइए। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? 4 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 4 का होगा ये जबलपुर में है। कहां पर? जबलपुर में। और बिहार में जो एकमात्र है वह हाजीपुर है, वह है याद रखना पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाती है? ये 5 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए हो जाएगा। कंटूर्स रेखा इसकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर्स रेखा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, और ये भी कई बार आपको हम बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना क्या है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? 6 का राइट आंसर बताइए। तो उकाई परियोजना जो हो जाएगा कहाँ पर? तो ये ताप्ती नदी पे होगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ये ताप्ती नदी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। भूमध्य रेखा को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को लाल सागर से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है सुएज नहर। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ये सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था पूरा, ये 1969 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको 1-2 बार पूछा गया है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये बताइए। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश दोस्तों जो है ये कहाँ दिया गया था, ये बताना है। तो ये सारनाथ में हो जाएगा। कहाँ पर होगा? ये सारनाथ में हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सारनाथ में इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये बोध गया में हुआ था, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये लुम्बिनी में हुआ था, और इसका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 9 का राइट आंसर बताइए। तो WHO का जो मुख्यालय हो जाएगा ये होगा, याद रखना है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। इसी का स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से कौन संघ प्रभावित होता है, ये बताइए। डिप्थीरिया रोग से कौन संघ प्रभावित होता है? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये गला होता है। ये क्या होता है? गला में दोस्तों ये आपका होता है। खास करके अधिकतर अगर देखेंगे तो जो दोस्तों निम्न वर्ष यानी 3 से 4 वर्ष के जो दोस्तों बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को ये मिलेगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। ये जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, ये बताइए। तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा शरत चंद्र हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। शरत चंद्र यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि भारतीय संविधान की धारा 370 क्या है? धारा 370 किसे निरूपित करती है? जो कि अभी वर्तमान में क्या किया गया? हटा दिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर और राज्य को जो है विशेष राज्य की दर्जा से, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया पहले का है, ठीक है, लेकिन ये आपको जिसमें पूछा गया था तो हटाया नहीं गया था, इसे हटाया बाद में गया, इसीलिए क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। जबकि 2019 में जो इसको हटा दिया गया, मतलब अब जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य की दर्जा नहीं है, याद रखना इसी को, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? भाषा के साथ है। तो भाषा जो कितना में है? तो भाषा 8वीं अनुसूची में है। किसमें है जी? 8वीं अनुसूची में। टोटल मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सोडा वाटर बनाने के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली गैस। सोडा वाटर दोस्तों याद रखना, इसमें CO2 का प्रयोग करते हैं। किसका? CO2 का। तब ये देखते हो अगर ज़्यादा अगर बोतल को हिला के खोलेंगे तो आप जो गैस जैसा आपको जब बाहर निकलता है ना, तो वही आपका होता है ये CO2। यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए इसको जो है सोडा वाटर कहते हैं, याद रखना। कार्बोनेट वाटर के नाम से भी इसको जानते हैं, कार्बोनेट वाटर। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? इम्फाल हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ से? आंसर यहाँ से जाए ए हो जाएगा। मणिपुर का राजधानी इम्फाल। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का क्या है? गंगटोक है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, और जो हिमाचल प्रदेश का शिमला। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, ये बताइए। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है किस पर होता है? तो ये योजना आयोग पे होता है, ठीक है। लेकिन योजना आयोग की जगह पे अब जो लाया गया है नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग जो लाया गया 1 जनवरी 2015 को लाया गया, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे एजरा कप। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? 17 का राइट आंसर बताइए। तो एजरा खेल यानी कप का जो संबंध है पोलो से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पोलो में जो है खिलाड़ी की संख्या 4, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कारक कौन है? 18 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा डी, मार्कोनी दोस्तों हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया है 1890 ईस्वी में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 19 का हो जाएगा यहाँ से नेकचंद हो जाएगा। नेकचंद दोस्तों आपका ये हो जाएगा, याद रखना, जिसको सेवी गार्डन के नाम से भी पुकारा जाता है, ध्यान रखना। ये सुखना झील, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुखना झील कहाँ है? तो ये भी चंडीगढ़ में ही है। और ये सुखना झील के निकट ही दोस्तों ये रॉक गार्डन पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोलंबिया अंतर्राष्ट्रीय जो है यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गया, वह किस देश का था, ये बताइए। तो ये 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ से? तो 20 का हो जाएगा डी, अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। भारतीय था लेकिन अमेरिका का ये नागरिकता ले लिया, तो भारतीय मूल की आपको हो जाएगा अमेरिकी नागरिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एड्स में बताइए कि एड्स रोग में ए का तात्पर्य क्या होता है? ए का तात्पर्य तो पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है ना। तो ए से क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड हो जाएगा। यानी आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाला बॉडी कौन सा है, ये बताइए। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाला जो है भारतीय बॉडी कौन सा है, ये बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर क्या होगा? सेबी हो जाएगा। सेबी ही क्या करता है? देख रेख करते हैं, ठीक है। सेबी क्या हो जाएगा? इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका नाम है पूरा
ध्यान रखना। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है ये बताइए। पीतल जो है किसका किसका मिश्रण है, ये हो जाएगा आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कार्बन का शुद्धतम रूप जो है क्या होता है ये बताइए। तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप हो जाएगा ये हीरा हो जाएगा। क्या होगा, हीरा, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नीले जो है लिटमस को लाल रंग में बदल देता है कौन। तो नीले लिटमस को कौन बदलेगा, तो नीले लिटमस को दोस्तों जो है बदल देता है अम्ल। क्या करता है ये, लाल में बदल देता है ये नीले लिटमस को। आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये एसिड यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है ये बताइए। 26 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी आंसर ये ए हो जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि रहेगा तो आपको क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, ध्यान रखना। एक माइक्रोन जो है कितने के बराबर होता है, एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, 27 का राइट आंसर बताइए। तो ये 0.001 mm के बराबर, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई जो है साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होगा ये बताइए। 28 का हो जाएगा, वो भीतर की ओर झुकेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो आपको अभिकेंद्र हो जाएगा, अभिकेंद्र बल यहाँ पे काम करेगा, यानी कि अंदर की ओर जब झुकेगा केंद्र की ओर तो अभिकेंद्र हो जाता है, बाहर की ओर जब जाता होता है तो अपकेंद्रीय बल वहाँ पे लगता है। ठीक है, सामान्य कुंजी का प्रयोग जो है दोस्तों यहाँ पे दो पुर्जों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है, तो ये बताना है कि कौन सा वो होता है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, कक्षीय। आंसर ये सी आपका क्या होगा, राइट आंसर कक्षीय, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या करे, सोयाबीन का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को। सोयाबीन का सबसे जो उत्पाद मध्य प्रदेश में ही होता है, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पेट्रोलियम दोस्तों जो पाया जाता है किसमें ये बताइए। तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है ये किसमें, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सेडिमेंट्री बेसिन में। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा, ये यहाँ से आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन करता है ये बताइए। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता होता है कौन करता है ये बताना है। ये हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे ये ऑफर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मद्य निषेध बिहार पुलिस का और कक्षपाल। अभी तक अगर इसका बैच नहीं लिए और 22,000 प्लस जो वैकेंसी नया वाला आने वाला है उसके लिए आपको जो है फाउंडेशन बैच, उड़ान बैच आ गया है। और ये बैच अगर आप नहीं लिए हैं तो इस ऑफर को आप लाभ में लेंगे और इस ऑफर का आप फायदा उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मात्र 149 रुपया में ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी, थ्योरी प्लस MCQ प्लस टेस्ट, A to Z चीज़ प्रीवियस ईयर, A to Z चीज़ आपको इसमें मिलने वाला है बेहतरीन तरीका से। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, ये आपको बैच कहाँ चलता है, तो एप्लीकेशन पे बैच चलता है, एप्स पे जा करके ये बैच अपना परचेस कर लेंगे। एप्स का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और अगर एप्स का लिंक आपको नहीं मिले तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना 365 दिन में 365 दिन आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर का भी रहेगा, नया प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो भी आपको मार्केट में आएगा सब आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आपको एक तरह से तैयार कर देंगे कि रिजल्ट आपका होना ही होना है, बस मेहनत करना है लेकिन मेरे साथ। ठीक है, तो आज ही दोस्तों इस बैच को अपना परचेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और ये दिवाली का ऑफर है, सीमित समय के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चल अगला यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों जो हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन जो है ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पुस्तक इसका ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, याद रखना, भारत सेवक समाज करके एक पुस्तक लिखा गया है इसकी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इन पुस्तक को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर इस जो है एग्जाम में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाख बक्स, क्या है, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है ये बताइए। 34 का करेक्ट आंसर बताइए कि लाख बक्स के नाम से किसको जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 34 का राइट आंसर सी होगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, 35 का राइट आंसर बताइए। तो 35 का हो जाएगा, ये राष्ट्रपति को सिर्फ अधिकार है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं, करें कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है कौन होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा एडवोकेट जनरल। क्या होगा दोस्तों, ये एडवोकेट जनरल हो जाएगा, यानी आंसर जो है ये क्लियर रूप से बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। हितोपदेश, क्या यहाँ पे है, हितोपदेश के लेखक कौन है ये बताइए। 37 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये होगा नारायण पंडित। क्या हो जाएगा, नारायण पंडित, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। ये पीडीएफ दोस्तों जो है, यानी कि ये सीट जो है प्रीवियस ईयर का खान सर का है, और ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी हम पहले दे दिए हैं। किस में, तो जो प्राइवेट यानी कि टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जो दोस्तों उड़ान बैच लिया है उसके लिए, उसको जो है टेलीग्राम में ज्वाइन करना है, और वहाँ पर ये पीडीएफ आपको पहले ही मिल गया है, और वो लोग बना के ये क्लास कर रहे हैं। तो जल्दी करेंगे, अगर आप पहले पीडीएफ लेके बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा आपको जो है सभी चीज़ें याद रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका से यहाँ पे सारा सिस्टम से हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, बुल एंड बियर किससे संबंधित है। 38 का राइट आंसर बताइए। तो बुल एंड बियर जो है ये किससे हो जाएगा, तो होगा स्टॉक एक्सचेंज से। किससे हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया। 39 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है 1964 में किया गया। कब किया गया, 1964 में दोस्तों याद रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेंड जो है किस देश की मुद्रा है। रेंड जो है किस देश की मुद्रा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखना। ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1992 ईस्वी में, और ये कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये रियो डी जेनेरो। ठीक है, यहाँ पे है रियो डी जेनेरो, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, याद रखना 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। पहली बार ये जो मनाया गया था, याद रखना 1989 ईस्वी से, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है, पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया है। बहुत भैया क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को या गांव के मुखिया को जो है क्या कहा गया, ये क्वेश्चन है। तो ये भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है, भोजक, यानी ऑप्शन जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था कौन, तो याद रखने ये खान कहलाता था। क्या होता था, ये खान होता था। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, बी यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है, डेल्फ। क्या है, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ जो है लंगर डाला था, ये बताना है। कहाँ पर इन्होंने लंगर डाला था ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों मासुलीपट्टनम में। कहाँ पर, मासुलीपट्टनम, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये मासुलीपट्टनम यहाँ से दोस्तों याद रखना, 1605 ईस्वी में डाला था। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है कि गुप्त वंश के जो है ह्रास के बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। अगर गुप्त वंश मतलब दोस्तों समाप्त जब हो गया, डाउन होने लगा, तो उसके बाद बड़े भाग का, यानी उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या होगा, हर्षवर्धन, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन, यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। 37 का राइट आंसर बताइए। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा ये, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना जो है 1919 में घटी है। इसमें से बताइए कौन सी घटना 1919 में घटी है। तो ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे 1916 में मद्रास में जो है स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये बताइए। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये बताना है। तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या होगा दोस्तों, ये एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट याद रखेंगे। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का
कानपुर से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? ये किया था नाना साहेब ने। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कहानी आपको याद होगा, पढ़े होंगे। ये जो दोस्तों नेतृत्व किया था कहाँ से? तो ये झांसी से किया था, लक्ष्मीबाई जी ने, याद रखेंगे, ठीक है। कुंवर सिंह अपना बिहार से, बिहार में भी जगह पूछे तो ये जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? मतलब ये जो कांग्रेस है इसके संस्थापक कौन है ये बताइए। क्या हो जाएगा संस्थापक? ये होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा। इसी को शॉर्टकट में हम लोग याद करते हैं A.O. ह्यूम, ठीक है। 1885 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ठीक है। उस समय भारत का वायसराय कौन था ये बताइए, ठीक है। यानी कि जब दोस्तों ये जो है पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में और ये स्थापना हुआ था, उसी के बाद दोस्तों पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में ही, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। आंसर क्या होगा? तो ये A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? ठीक है, देखिए मेन रूप से मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, एक प्रकार से जो है समर्थन मिला था किसको? तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको। और दूसरा बात, इन्होंने जो है निर्वाचन से संबंधित अलग मांग किया था मुसलमानों के लिए, ठीक है, निर्वाचक मंडल जो है मुसलमान के लिए। तो यहाँ पे ये सब जो दिया हुआ है ये शामिल नहीं थे, ये भी शामिल नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्या है कि भारत के संविधान जो है किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण की व्यवस्था करता है? अल्पसंख्यक के लिए। तो ये 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो 54 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 दोस्तों यहाँ से आपको राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 29 यहाँ से ध्यान रखना। क्या करे संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है ये बताइए। तो मौलिक अधिकार कितने में है? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। आंसर क्या होगा? ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे यौगिक का उदाहरण है ये बताइए। तो कौन सा यहाँ पे होगा 56 का? तो ये आपका डी हो जाएगा। अमोनिया यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा। तो अमोनिया यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, पीलिया किस रंग का जो है आपको रोग है? किस अंग का रोग है? पीलिया से दोस्तों प्रभावित अंग सीधा बताइए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। पीलिया से यकृत होता है, याद रखना, जिसको जॉन्डिस भी बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी आपका याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे मिलान करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। देखिए ए सूटेबल बॉय स्टीवेंसन, इसका लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका लेखक दोस्तों जो है कौन है ये बताना है। उसके बाद दोस्तों जो है उसके बाद बताना है यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड के दोस्तों लेखक कौन है? देखिए इट्स सूटेबल बॉय का हो जाएगा तो विक्रम सेठ, ये तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड का हो जाएगा ये स्टीवेंसन, यानी इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है ये सूटेबल बॉय स्टीवेंसन नहीं होगा, ये पूरा नाम ओनली ये सूटेबल बॉय होगा, ठीक है। स्टीवेंसन नाम है, ट्रेजर आइलैंड का लेखक है यानी कि स्टीवेन, ठीक है। उसके बाद शाहनामा के लेखक कौन हो जाएगा? फिरदौसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है राज तरंगनी का क्या होता है? तो कलहन होता है, यानी कलहन यानी किसका जो हो जाएगा क्या? तो 2 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 3142 बी में, बी करेक्ट आंसर हो गया। और इसको लिख लेना सभी पूछता कॉपी में, ठीक है। वित्त आयोग एक डैश है। वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग कई बार बताए हैं कि 280 अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना होता है अनुच्छेद में, तो इसका मतलब कि एक संवैधानिक पद है, ठीक है, यानी कि संवैधानिक संस्था हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा और वन ऐसा चीज है जहां पर समवर्ती सूची हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला यहाँ पे जो है पहला मानव कौन था ये बताइए। उत्तरी ध्रुव पे, तो उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला मानव ये रॉबर्ट प्यूरी। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। तो ये सी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 1909 ईस्वी में पहुंचे थे, 1909 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे, डीजल जो है लोकोमेटिक वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमेटिक वर्क्स जो है कहाँ पर है? तो कहाँ हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वाराणसी में। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे करें, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1800 रुपया एक साधारण ब्याज से इतना कम है, मतलब इन दोनों का ब्याज दिया 135,
ठीक है। और इन दोनों का मतलब डिफरेंस दिया है, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस के ब्याज दिया है इतना। डिफरेंस कितना है 600, ये 600 जो है पी हो जाएगा। अब पी पता चल गया, ब्याज पता है आपको, जो है दर पता है, तो समय नहीं निकल जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, ये ब्याज गुना 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 135 गुना 100, अब बट्टे में कितना हो जाएगा ये 600, और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4.5 हो गया। दशमलव उड़ाएंगे, जीरो आएगा इधर, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 45 दिया 135, 3 दूना 6 और 2 पंचे 10, यानी 5 यानी कि वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी में है, डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक राशि जो है ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी गई, परंतु यह राशि जो है ये 5:6 के अनुपात में बांटी गई, यानी बांटी जानी थी, और लेकिन ये गलती से क्या किया, तो उल्टा बांट दिया। यदि करे ब्रजेश को 6 रुपया लाभ होता है तो वह राशि क्या थी। ब्रजेश को 6 रुपया लाभ होता है तो यह राशि क्या थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ये लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा वह राशि कितना है, उसके अनुसार से आपको बनेगा, ठीक है। ऐसा यूनिट मानना है कि इनको जोड़ेंगे, जैसे 5 4 9, तो आगे वाला जोड़ेंगे जैसे तो 90 ले सकते हैं, 99 ले सकते हैं, जो 9 से कटे, ताकि दोनों का अलग अलग राशि आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। उसके बाद दोनों के डिफरेंस का अनुपात, डिफरेंस यहाँ पे कर लेंगे 6 रुपया, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा। पीडीएफ में भी इसका सोल्यूशन दे देंगे, और 64 के यहाँ से राइट आंसर निकालेंगे तो 594 आपको निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल इतना दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक है प्रतिशत में, तो इसकी लंबाई कितना होगा। जब प्रतिशत में अधिक है दोस्तों, अगर लंबाई का यहाँ पे चौड़ाई से अधिक है, तो अगर b यहाँ पे है, ये l है, तो l अगर ये कितना 100 यहाँ पे है, सॉरी ये b अधिक है ना, b से अधिक है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है। b अगर 100 मानेंगे तो लंबाई 125 है, इसका मतलब 25 पंचे 100 25 के 100, 4:5 के अनुपात में आया, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये क्षेत्रफल की बात यहाँ पे उठा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में चर मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये आपको जो है 25 मरतबे कट जाएगा। एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा। तो एगो जो निकला आपको कितना, यानी कि 5 के 20, एगो निकला 5 के 25। तो ज़्यादा हमेशा जो ज़्यादा होता है आपको जो इसका क्या होता है, तो लंबाई, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या मांग रहा है, लंबाई। तो वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 मीटर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करें कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे करें विक्रेता को लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ, तो आपको हम कई बार बताएं इस सवाल को कैसे बनाना है। तो क्या करेंगे, 25 का सीपी दिया है और बराबर क्या हो जाएगा, 20 का एसपी हो जाएगा, ये आपका बराबर है ना। सीपी बट्टा यहाँ से एसपी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 20/25 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, सीपी 20 है तो एसपी 25 है, मतलब 5 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो 5 गुना कितना हो जाएगा 100, अब बट्टे में हमेशा करें मूल तो 20 हो जाएगा। 20 पंचे 100 यानी कि 5 25%, इसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा, ये आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। कॉपी में बनाइएगा, आराम से ये सवाल सब बनेगा, ठीक है। ये तो आपको फार्मूला ही है, याद रखना एक्स तथा वाई का मध्य समानुपाती क्या होता है, ये √(x(y) हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपया की प्रति दर से मजदूरी मिलेगी, लेकिन जिस भी दिन वह काम नहीं करेगा 2 रुपया जुर्माना लगेगा, मतलब जितना ही पैसा कमाएगा वो 2 रुपया और काट लेगा पर डे के अनुसार, जब काम नहीं करेगा तब। 30 दिन काम करते हैं और महीना के अंत में उसको 140 रुपया मिलता है। तो कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि कितना जो है दिन काम नहीं किया 30 दिन में, 30 दिन में कितना दिन काम नहीं किया, ठीक है। इसका प्रोसेस बता देते हैं, बनाइएगा, आराम से बनेगा। सबसे पहले तो कितना दिन काम किया, 30 दिन। 30 दिन में इसको कितना पैसा मिलता, अगर डेली काम करता तो प्रत्येक दिन 8 रुपया मिल रहा था, तो 8 3 24, 240 रुपया इसको मिलता है ना। लेकिन अब इसमें मिला है कितना, तो आपको 140 रुपया मिला है। अगर इसमें से 140 200 घटा देंगे तो यानी कि 140 दिन ही ये काम किया है। अगर ये भी सोचेंगे तो 140 दिन ही काम किया है, यानी 100 दिन, यानी कि 100 रुपया का दोस्तों यहाँ पे इसको जो है एक तरह से जुर्माना लगा है। समझ रहे बात को, ये हो गया। लेकिन जब जुर्माना लगता है एक दिन तो 8 रुपया तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 8 2 10 ये भी जाएगा, यानी कि 10। तो काम नहीं जो करेगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 दिन ये आपका काम नहीं करेगा। आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। करें एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, फिर 20% कम की जाती है। ए बी वाला फॉर्मूला बना लेंगे, एरिया वाला है ना। क्या करेंगे, पहले यहाँ पे बढ़ा रहा है प्लस देंगे, फिर क्या कर रहा है घटा रहा है माइनस देंगे,
प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 गुना कितना हो जाएगा 40। अब बट्टे में हमेशा 100 देना है, 0000 यहाँ से आपका जो है सब कट गया, ठीक है। 40 है माइनस 20, इधर कितना है माइनस 4 दूना 8 है ना। तो यहाँ पे माइनस 20 और माइनस 8 कितना हो गया माइनस 28। तो माइनस 40, 40 में से माइनस 28 करेंगे कितना हो जाएगा ये, तो आपको जो है 12% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12% का दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आया वृद्धि हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये क्या है, यहाँ पे पी क्यू आर के बीच धनराशि इतना में बांटी जाती है। पी और क्यू के अंतर इतना, यहाँ पे देखिए पी क्यू के अंतर कितना है, पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू है ना, तो 2 का अंतर है, 2 के अंतर में ये आपको 556 रुपया है। 1 के अंतर में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्तर 14, 2 अठा 16, 1 278 वितरण की गई कुल राशि। अब यहाँ पे 278 जो दोस्तों आपका है, इसमें गुना कितना से करेंगे, तो ये जो दोस्तों सभी राशियाँ हैं, सभी राशि का जो अनुपात है 5 7 12 7 5 12 12 9 यानी कि 12 9 कितना होता है 21, इससे गुना कर दीजिए, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो 70 का जो दोस्तों गुना करेंगे तो राइट आंसर आपको कितना निकलेगा, तो आपको निकलेगा आपको ये ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया है कि दोस्तों x का 35%, x का 35% कर लीजिए, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 189, ठीक है। काटिए इसको 5 से, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 7 से काटिए, 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 27 दूना 54 हो गया ना 540 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्या है, यहाँ पे एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित होती है, उनमें 80% लड़के 45% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण की प्रतिशत निकालिए। इजी है, आप जैसे से करो वैसे वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको 35% जो है निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे, ये भी आपको बनाना है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको एकदम कुछ नहीं है, 4:1 आपका यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्या यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 3 का इतना दिया है, अंतिम 3 का, तो क्या करेंगे इन पूरा का निकाल लीजिए, 7 या 21, इनका गुना करके इनका गुना करके जोड़ लेना है और इसमें से घटा देना है, तो राइट आंसर निकल जाएगा। क्लियर, आंसर क्या होगा, ये बी निकलेगा। तो आप लोग बनाएंगे इसको, जो हम प्रोसेस बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या यहाँ पे, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तथा यहाँ पे करें बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत जो है प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए मैंने अभी शुरू में ही बताए थे, अगर यहाँ पे करें कि यानी कि इसको क्या करेंगे, ए बी वाला फार्मूला पे ही बना सकते हैं, ए बी वाला फार्मूला पे भी बना सकते हैं। 30 की वृद्धि, ठीक है, और 20 की कमी, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 30 गुना यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में 100, 0000 कट गया, ठीक है। 30 माइनस यहाँ से 3 दूना 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 4% का क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको 4% के यहाँ पे लाभ हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 75 का, तो 75 का ये 4% होगा या 40%, 4% हो रहा है या 4% यहाँ पे होगा, ठीक है। 4% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है लाभ, आंसर ये आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, 4% होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पार्टी में 10 लोगों ने प्रत्येक यानी ने एक दूसरे को 10 रुपया भेंट किया, कुल कितना धन हुआ। इसके लिए भी फार्मूला होता है ना, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, n × n + n - 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 लोग हैं, 10 गुना यहाँ से 10 और 9, उसके बाद 90, और कितना आदमी दिया, इतना तो कुल हैंड हो गया, ये आपको नंबर ऑफ हैंड निकलता है, इतना हाथ हैंड शेक हुआ, लेकिन ये कितना रुपया दिया प्रत्येक को, तो ये 10 रुपया, 10 से गुना भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 10 × 100 900 इसका राइट आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ए यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि 8 संख्याओं का औसत इतना है, एक नई संख्या आने पर 10% औसत बढ़ जाता है, तो 20 में 10% बढ़ाएंगे तो 20 का 110 हो जाएगा, है ना। अब बट्टे में 100 हो गया, ठीक है, 00 से 00 कट गया, मतलब ये 11 दूना 22 हो जाता है, ये जो है 11 दूना 22, तो ये टोटल गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये यानी कि 160, 20 है 160, नई संख्या आए तो 9 गो संख्या हुआ और अब नया औसत 22 है, तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1 19 इतना हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये 38 का डिफरेंट है, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, रिक्त स्थान में आपको दोस्तों पूर्ति करना है, ठीक है।
काव्य के अनुसार काव्य के डैश में कवि जो है अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, ये बताना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो अभी तक उड़ान बैच नहीं लिए अपना उड़ान बैच ले लीजिएगा, क्योंकि उससे बेहतरीन तरीका से आपको कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छे से फॉलो करना है और आपको 100% सिलेक्शन दिला के रहेंगे, ठीक है। तो उड़ान बैच अपना ले लीजिएगा। काव्य के डैश में जो है, और उसके लिए आपको लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे क्लास होता है तो लिंक भी दिया है। और या आपको ना मिले तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर लेंगे तो आपको इधर से जो है लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप जो है मैसेज करेंगे तो आपको लिंक भेज देगा। यहाँ पे क्या करें, काव्य के डैश में कवि अपने इष्टदेव की स्तुति करता है। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, मंगलाचार्य। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, किसी भी वाक्य में शब्द के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ये बताइए। बहुत सावधानी जो बरतनी चाहिए तो आपका प्रयोग हो जाएगा, क्या होगा, प्रयोग, यानी आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय है क्या, तो इस प्रकार से अगर सोचेंगे तो ऋण होगा, आंसर ये बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है समनार्थी चुनने के लिए। अतुल का समनार्थी क्या होगा, अतुल का समनार्थी जो हो जाएगा 81 का, ये हो जाएगा अद्वितीय। कलोल का जो समनार्थी क्या होगा, कलोल का, तो ये हो जाएगा लहर, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है विलोम चुनने के लिए, क्या है विलोम, वक्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो वक्र का सीधा हो जाएगा, है ना। अगला यहाँ पे है ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, तो ज्येष्ठ का जो विलोम हो जाएगा ये आपका कनिष्ठ हो जाएगा। सघन का विलोम क्या होगा, सघन का विलोम विघन हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है दिया है दोस्तों, यहाँ पे कि एक शब्द चुनिए, क्या देना है, एक शब्द आपको यहाँ से चुनना है। जो डर के बल चलता हो, जो यहाँ पे डर के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डरग, क्या हो जाएगा, डरग यहाँ से दोस्तों हो जाएगा। अनुचित ढंग से दोस्तों प्राप्त की गई लाभ, माने कि अनुचित दोस्तों यानी गलत तरीका से प्राप्त की गई लाभ, वो क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं अपलाभ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश दोस्तों प्रश्न है, ठीक है, इंग्लिश बोल्ड किया हुआ है, आपको बताना है कि दोस्तों नॉट एक्सेप्टेबल करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दे नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट वी हु हैड ए अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वेयर डी दिया है एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, तो राइट आंसर यहाँ से जो है आपका डी हो जाएगा। ये आपको यहाँ से जो है नॉट श्योर, मतलब कि क्या पूछा जा रहा है, तो आपको जो है एक्सेप्टेबल नॉट यानी कि गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 89 को बनाएंगे तो 89 का राइट आंसर आपको द निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है 90 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको जो है सी निकल जाएगा, ये जो है आपको सी निकल जाएगा। खाली स्थान में चुनना है, क्या होगा, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिविलाइड डैश हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, 91 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, अपॉन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ डैश ही टू माई स्टडी, राइट आंसर 92 का सी हो जाएगा, ये आपका जो है हैड कम, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन डैश द सेमिनार इन चंडीगढ़, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपका टू अटेंडिंग हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। दिया क्या है, द कस्टम ऑफिसर हैज़ जो है कन्फिस्केटेड ए लार्ज जो है सिग्निफिकेंट यानी कि कॉन्सिग्नीमेंट जो है ऑफ ड्रग, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर चुनेंगे दोस्तों तो ये आपका जो है बेस्ट मीनिंग, तो ये आपका ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे इसके लिए अगर देखेंगे कौन सा होगा, 96 का, तो ये आपका बी हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो ये 97 का बी आपका हो जाएगा, फ्रॉम हैंड टू माउथ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, भारत छोड़ो यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था, यानी अंग्रेज के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट जो चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब चलाया था, तो ये हो जाएगा आपका 1942 में आपका हो जाएगा, ठीक है। पानीपत के जो है तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा डैश से पराजित हुआ था, तो मराठा जो किससे पराजित हुआ था, तो याद रखना ये अफगान से। बुद्ध का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, ये बताइए, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में आपका ये होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में आपका होता है, लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में आपको ये पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है खान सर के द्वारा जो आपको निकाला गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका ये क्लास, ठीक है, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताएंगे। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना आपका जो है स्कोर आया कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
और कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा। और जो अभी तक उड़ान बैच से नहीं जुड़े अपना उड़ान बैच से जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना। और अभी से तैयारी करिए, शुरू से, अभी ऑफर भी चल रहा है, अपना जाके बैच ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।